नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक नए तरह का वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हमसे सवाल पूछते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या कुछ ऐसे सवाल उनके हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं पूछे हैं और जानना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब उनको मिल जाए, मैं ये प्रयास करूंगा। इसके लिए हमारे स्टूडियो में मैंने आमंत्रित किया था मिस्टर अर्पित मिश्रा जी को। अर्पित मिश्रा जी बेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हैं और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। इस YouTube चैनल पे इनके कस्टमर्स इनसे काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि इनके कस्टमर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, सारे लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल लगभग एक जैसे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों का हम उत्तर अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। इसके लिए मैंने अर्पित मिश्रा जी को आमंत्रित किया है। तो देखते हैं अर्पित मिश्रा जी हमसे क्या सवाल पूछते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स या अर्पित मिश्रा जी के जो बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल है उसमें इनके कमेंट्स के माध्यम से जो इनके व्यूअर्स सवाल पूछते हैं उन सारे सवालों को कवर किया जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस एक ऐसी कंपनी है जो एलडी और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ के डील करता है, लीगल प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो अर्पित मिश्रा जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने बुलाया। और हमारी कंपनी है बेस इंफ्रा सोल्यूशन, जैसा आपने बताया। हम लोग एलडी रेरा बैंक अप्रूव प्रॉपर्टी करते हैं, यूपी रेरा एजीटी 1714/8 हम लोग रेरा रजिस्टर्ड हैं एज अ फर्म। और लखनऊ में सारी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग जो भी आपके प्रॉमिसिंग डेवलपर्स के उनमें हम लोग डील करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सर कुछ कस्टमर्स के क्वेश्चंस जो मैं शायद अपने साथ भी लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है सर कि छोटे डेवलपर्स का एलडीए से अप्रूव नहीं कराने का एक कारण पैसा भी है। एलडीए के पास जाने का मतलब 1200-1500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट बढ़ना है तो एलडीए भी चार्ज करेगा, और ब्लैक मनी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मिश्रा जी, देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने या हर प्रदेश के अलग अलग सरकारें हैं, सारी सरकारों ने अपने प्रदेशों में एक अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू किया हुआ है, क्योंकि बिना प्लानिंग के किसी भी शहर को सुनियोजित तरीके से विकसित नहीं किया जा सकता है। तो उस प्लानिंग के अंतर्गत जो प्लानिंग एक्ट है उसके अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि कोई भी ज़मीन आप अगर उसकी कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो पहले तो उस पूरे नगर के मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज देखना होता है। अगर आपकी लैंड का लैंड यूज रेजिडेंशियल नहीं है और आपने प्लॉटिंग कर दी है तो वो इलीगल हो जाएगी। तो जो हमारे ऐसे बिल्डर हैं जो एलडीए तक नहीं आते हैं या किसी विकास प्राधिकरण तक नहीं आते हैं या जिला पंचायत तक नहीं आते पास कराने, उसके पीछे उनकी जो लॉजिक है वो ये रहती है कि उनका लैंड यूज रेजिडेंशियल से भिन्न होता है। उनको पहले से पता होता है कि मेरी कॉलोनी अप्रूव नहीं होगी, इसीलिए वो नहीं आते हैं। और मानक के अनुसार वो सड़कों की चौड़ाई नहीं छोड़ते हैं, ग्रीन एरिया जो छोड़ना होता है, पार्क का एरिया छोड़ना होता है, वो नहीं छोड़ते हैं। तो वो अपने लालच से मिसगाइड करते हुए फैक्ट्स को सरकार के सामने आने से डरते हैं, इसलिए नहीं कराते हैं। और अगर लीगल रूप से उनको बेचना है तो एलडीए से अप्रूव कराना ही पड़ेगा। बट उसका कोई रीज़न एलडीए के रेट जो उनका अप्रूवल चार्जेस होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। अप्रूवल चार्ज बिल्कुल लगेगा, गवर्नमेंट ने उसके लिए नियमों में प्रोविजन किया हुआ है, उन प्रोविजंस के अंतर्गत चार्जेस लगते हैं। तो बढ़ते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस बारे में जानकारी दीजिएगा, जो लखनऊ में बहुत सालों से चली आ रही है इल्लीगल कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया है, जबकि मैंने देखा है उनमें तो सीवर लाइन तक बढ़ा दी गई है, रोड्स बना दी गई है, किसी भी कॉलोनी को नहीं तोड़ा गया है। कृपया इसके बारे में जानकारी दें सर। देखिए, जो भी हमारी प्लानिंग एरिया के अंतर्गत, मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत जो भी कॉलोनीज ऐसी हैं जो इलीगल हैं, तो भले ही आज आपको देखने में लग रही हैं कि वो नहीं तोड़ी गई हैं, लेकिन उन सारी कॉलोनियों के विरुद्ध यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित है। उन सारी कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण आदेश हुए पड़े हैं, और जैसे ही एलडीए अपने क्रम पे चलता है, धीरे धीरे आप रोज़ पेपर में देख रहे हैं कई कॉलोनियाँ तोड़ी जाती हैं, उन कॉलोनियों को भी तोड़ा जा सकता है। भले ही आज वो नहीं तोड़ी जा रही, लेकिन उनका लीगल स्टेटस डिमोलिश करने का ही है, वो कॉलोनी वैध नहीं है। बट इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट सर और था कि उनमें सीवर लाइंस तक बढ़ा दी गई हैं, रोड्स बना दी गई हैं। देखिए, जैसे हमने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था, मेरे चैनल पे कई वीडियो इस तरह के पड़े हुए हैं कि किसी
बड़े बिल्डर ने बहुत सारी ज़मीन खरीदी, उसमें बीच में रोड काट दी 20 फुट की 25 फुट की और दोनों तरफ प्लॉट बना दिए। उन प्लॉट्स को उन्होंने बेच दिया अलग अलग लोगों को। तो जो बीच की रोड की लैंड है वो अभी भी बिल्डर के नाम ही है, किसान के नाम ही है, तो वो रोड नहीं हो सकती, भले ही उसमें सीवर पड़ गई हो या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत मिसप्रेजेंट करते हुए किसी सभासद ने या किसी माननीय जनप्रतिनिधि ने उसमें अपना फंड दे दिया हो, बन गई हो, लेकिन उस कॉलोनी का लीगल स्टेटस तब तक लीगल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होगा। वो कॉलोनी भी लीगल नहीं है और सीवर लाइन या बिजली की लाइन पड़ने के बाद भी उसको तोड़ा जा सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन है सर, क्योंकि आप गाजियाबाद में भी आपका कुछ रहा कार्यकाल, तो उसी की तरफ का क्वेश्चन है एक, सर आबादी की ज़मीन का क्या मतलब होता है? इसको बिल्डर फ्री होल्ड बोलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, क्या ये अथॉरिटी के अंडर आता है? देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, ईडा है या यूपी सीडा है, वो सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत गवर्न होती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में ये नियम लागू है कि जो उनका प्लानिंग एरिया, जो मास्टर प्लान के अंतर्गत जो एरिया आता है, वो सारा एरिया पहले उसका मास्टर प्लान बनता है, फिर मास्टर प्लान बनने के बाद उस सारी ज़मीन को एक्वायर करती है अथॉरिटी। तो जो लैंड एक्वायर हो गई है वो सारी अथॉरिटी की लैंड है। अब वहाँ कोई आबादी वाली लैंड जैसा एरिया या उस परिभाषा के अंतर्गत कोई लैंड नहीं बचती है। वहाँ किसी भी तरह की प्लॉटिंग करना अवैध है। उसमें सारा एरिया जो भी है विकास प्राधिकरण का है। विकास प्राधिकरण एक्वायर करने के बाद ही उसका प्लानिंग करती है और डेवलपमेंट करती है। हाँ, जहाँ आबादी वाली क्षेत्र की आपने बात करी है, तो उस क्षेत्र में, उस पूरे मास्टर प्लान या प्लानिंग एरिया में जो गांव आ रहे हैं, उस गांव में जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं पहले से, वो जो पुराने निर्मित मकान हैं, उसके लगी हुई ज़मीन की बात नहीं कर रही, जो बने हुए मकान हैं वो आबादी वाले मकानों में, आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं, वो एज इट इज बने रहेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जो बिल्डर फ्री होल्ड बोलते हैं नोएडा, हाँ, फ्री होल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सारी अथॉरिटी की लैंड है, अथॉरिटी उसको डेवलप करेगी। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक जानकारी दीजिए, जैसे लोगों का कहना है कि यदि आप कहीं पर भी प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट पर 7 फीट ऊंची बाउंड्री बना लीजिए, साथ ही एक अंदर एक छोटा सा कमरा बनाकर गेट लगा लीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो एलडीए को भी आपका घर तोड़ने या हटाने में दिक्कत आएगी। ये सवाल आपका जिसका भी है पूरी तरह से गलत है। देखिए, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है कि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी विकास कार्य बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। तो अगर किसी ने अपना मकान बना लिया है, बाउंड्री बना ली है, उसके अंदर एक कमरा बना लिया जैसे आपने कहा, तो वो भी निर्माण की परिभाषा में आता है, उसको भी नहीं किया जा सकता है, वो भी तोड़ा जा सकता है। एलडी उसको भी अप्रूव तो नहीं करा के ही उन्होंने किया होगा, तो इसलिए वो तो इलीगली माना जाए। कोई भी निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, जहाँ तक बाउंड्री वाल की बात आपने पूछी है, तो अगर किसी किसान की या किसी ऑनर की अपना पुराना खेत चला आ रहा है या अपनी कोई जमीन है जिसको कि डिवाइड करके प्लॉटिंग के रूप में नहीं बेचा गया है, अगर डिवाइड करके प्लॉट कर देंगे तो वो अवैध कॉलोनी में आ जाएगा। अपना पुराना खेत चल रहा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में खेत है, उस पूरे खेत की जमीन की अगर बाउंड्री बनाना चाहता है तो 5 फुट ऊंची बाउंड्री वालों लीगल रूप से बना सकता है अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए। प्लॉटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं। प्लॉटिंग होगा तो अवैध कॉलोनी की परिभाषा में चलेगा। और उसकी भी ऊंचाई 5 फीट से ऊपर नहीं, 5 फुट से अधिक नहीं हो सकती। और अगर जैसे किसी बिल्डर से हमने प्लॉट लिया और हम उसमें बाउंड्री करवाते हैं, देखिए, अगर बिल्डर का लेआउट अप्रूव्ड है तो आप बाउंड्री करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनअप्रूव्ड है तो अवैध कॉलोनी उसको तोड़ा जा सकता है। कई कॉलोनी आजकल तोड़ी जा रही है, पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे ऐसी ही अवैध कॉलोनी है जिनको तोड़ा जा रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन है सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि एलडीए के मैप से स्पेसिफिक एरिया का लैंड यूज कैसे देखा जाना चाहिए, लाइक खसरा नंबर से, या किस तरह से हमें एग्जैक्ट जान सकते हैं कि कौन सा एरिया कॉलोनी प्लॉट का क्या लैंड यूज है, क्योंकि इस नक्शे में सब बहुत छोटा छोटा दिया है, कुछ डिटेल्स में नहीं दिया है। देखिए, पूरे प्रदेश के 59 नगरों में 59 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी वो सारे नगरों में तैयार नहीं हो पाए हैं। अभी लखनऊ में और अयोध्या में 2 नगरों के जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान सरकार ने जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो जो वेबसाइट है उनकी जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान की, वो अंडर प्रिपरेशन है। इसलिए आज की स्थिति ये है कि प्रदेश में कहीं भी घर बैठे खसरा नंबर डाल के सॉफ्टवेयर पे कोई भी लैंड यूज नहीं देखा जा सकता है। हालांकि भविष्य में सरकार की योजना यही है कि जब सारे जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान जो बन रहे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो तैयार होके डेवलप होके
वेबसाइट पे पढ़ जाएंगे, तब कोई भी आदमी घर बैठे अपने खसरा नंबर डाल के मास्टर प्लान के अंतर्गत पर्टिकुलर लैंड का लैंड यूज जान सकता है। आज की स्थिति में नहीं जान सकता। आज अगर किसी को अपने ज़मीन का लैंड यूज जानना है तो उसको अपने ज़मीन के कागज़ लेके, खसरा खतौनी लेके, या जो भी सेल परचेज के कागज़ हैं उनको लेके संबंधित विकास प्राधिकरण के ऑफिस के प्लानिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा और टाउन प्लानर से मिलकर ही उसका लैंड यूज जाना जा सकता है। सर एक शब्द आपने यूज़ किया है GIS, है ना, वो कस्टमर को उसका थोड़ा सा और बाइफरकेट या प्रिसाइज करके इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि GIS बेस का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से अपडेटेड का मतलब है कि जो आपकी ज़मीन है उसकी रियल टाइम जो ज्योग्राफिक स्टेटस है, कितनी वो ऊंची है, कितनी नीची है, उसके बाउंड्री वाल में या चौहद्दी में कौन कौन सी ज़मीनें हैं, उसका अप्रोच रोड क्या है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत इनबिल्ट रूप से सारा आ जाता है। जैसे कि आप गूगल मैप से किसी रोड पर चलते हैं और रोड का लोकेशन आपको आगे पता लगता रहता है किधर जाना है, ऐसे आपको जो रॉ लैंड है उस रॉ लैंड का GIS बेस्ड सिस्टम से उसकी रियल टाइम लोकेशन और रियल टाइम ज्योग्राफिक पोजीशन पता लग जाती है। इसी तो को काफ़ी जल्दी ही कस्टमर के लिए आसान होने वाला है वो। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। सर मेरा घर 1990 में बना था लेकिन मेरे घर का नक्शा पास नहीं है, तो अब क्या करूं? उन्होंने लिखा है नक्शा पास नहीं है, तो वो मकान पूरी तरह से अवैध है और आज भी देखना पड़ेगा कि वो लीगल कॉलोनी के अंतर्गत स्थित है या इलीगल कॉलोनी के अंतर्गत स्थित है। अगर इलीगल के अंतर्गत है तो उसका स्टेटस इलीगल ही है और वो उसका नक्शा ऊपर भी पास नहीं हो सकता है। बट उन्हीं का पैरेलली एक क्वेश्चन और इसी में कि सर घर का नक्शा पास कराने का कानून कब से बनाया गया था? मतलब उत्तर प्रदेश में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 लागू है और ये वर्ष 1973 या 1973 से लागू है, तभी से नक्शा पास कराने की उसके प्रक्रिया। बाद कोई भी घर जो बन रहे हैं बिना नक्शा पास कराए वो इलीगल कम्युनिटी में ही कहलाए बिल्कुल, जाएंगे। प्लानिंग एरिया के अंदर उसके अगर बाद से planning कोई भी area घर बिना नक्शा पास कराए नहीं बनाया जा सकता। तो फिलहाल सर हमारे पास अभी इतने ही क्वेश्चन थे जिसके जो है मुझे लगता है कस्टमर्स को बहुत लेजिमेट जवाब मिल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है इन सारे चीज़ों को जवाब देने का, और फिर आपसे आगे जुड़ते हैं एक बार। ठीक है, धन्यवाद अर्पित जी। मैं चाहूँगा कि अर्पित जी के सवाल हमारे सारे कस्टमर तक उनके जवाब मेरे माध्यम से पहुँच जाएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस का जो यूट्यूब चैनल है इसके व्यूअर्स हैं, इन सारे व्यूअर्स के सारे सवाल सॉल्व हो सकें। और भविष्य में भी अगर हमारे व्यूअर्स कोई कमेंट करते हैं दोनों चैनल में किसी पे भी, तो मैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूर कोशिश करूंगा, सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा और इस तरह के आगे भी वीडियोज़ आपके सामने रखता रहूँगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ लेके एक लीगल प्रॉपर्टी ले सकें। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के मैं यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। नमस्कार।